मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपना और अपने का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ चित्रा झा और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह का 8 बजा हुआ है। हम सब लोग आए हुए हैं ताजमहल देखने। चलिए आपको भी दिखाते हैं कौन कौन है साथ में, वो भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मथुरा घूमने के बाद में हम लोग आ गए हैं आगरा, जो कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया था। नहीं देखा हो तो अब देखिएगा। वैसे तो आप लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, और नहीं भी देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं। जो ताजमहल के गेट हैं वो 3 गेट हम लोगों को बताए गए हैं। तो जिस गेट के बाहर हम लोग नज़दीक में थे, वहीं से हम लोग एंट्रेंस पे हम लोग चलना शुरू कर दिए। और ये गेट वैसे बंद है क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए अलग से एंट्रेंस बनवाई गई है। तो अंदर जाने के बाद में तो वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए सामान वगैरह जो भी चेक होना होता है वो रख लेते हैं वो लोग, और कुछ कैमरा वगैरह अंदर अलाउ रहता है। और वहीं हम लोग चेकअप कराएंगे। और ये भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए अलग अलग चेकिंग की लाइन होती है। तो वहाँ कैमरा बंद था, अलाउ नहीं था, तो मैंने वहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाई कुछ भी। और यहाँ हम लोग अंदर एंट्री कर गए हैं। और देखिए, ये मैं तो कहूँगी कि ये आंगन है। जिस तरह से हमारे घर में जब मेन गेट में हम एंट्री करते हैं तो एक खुली सी जगह होती है, तो बस ये ताजमहल के बाहर का आंगन है। और पति देव की आदत है एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इंस्पिरेशन वाली भी बातें करते हुए चलते हैं। आप भी सुन लीजिए। कहाँ खड़े हैं हम लोग? तुमको मालूम सब दिखाने वाला तुमको तरह तरह के लोग दिखाएंगे। जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उनको ये सब करना। सुबह से वो लोगों को पकड़ा है, हमसे गाइड ले लो, ये करो वो करो। हम चाहते हैं तुम लोग ऐसे बनो कि तुम्हारे पास वो लोग खुद आए, सब मेरा ये काम करा दीजिए। उसके लिए खुद पढ़ाई करो। पढ़ाई में बिल्कुल मक्कारी नहीं, बेईमानी नहीं होनी चाहिए। लो इधर फोटो खींचा। बाकी तुम घुमाने के खिलाने के लिए पढ़ाने लिखाने का मकसद ये है कि बेटा तुम इतना काबिल बनो कि लोग तुम्हारे जब आओगे प्रोटोकॉल में आ जाएंगे। फ्रेंड्स, अभी जानते हैं ताजमहल एक अजूबा है। मैं तो इसे नंबर 1 पर ही रखती हूँ। आप किस नंबर पर रखते हैं आप बताइएगा कमेंट करके। और इसे देखने के लिए देशी नहीं विदेशी लोग भी पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और सर्दी इतनी ज़्यादा थी जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर। और हम लोग तो बहुत अच्छे से पैक चेक हो गए थे। और लेकिन हिंदुस्तान से बाहर के आए हुए लोग जो थे वो लोग हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में और हमारे उसी पोशाक में ये लोग दिखाई दे रहे थे। बड़ा सरप्राइज थी मैं देखकर, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि कम से कम हमारी भारतीय सभ्यता के लोग सम्मान तो करते हैं। भले ही हिंदुस्तानी लोग इन चीज़ों को भले ना समझें। बहुत दुख होता है देखकर कि हम लोग वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए विदेशियों को, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं ये लोग। साड़ी पहनना इन लोगों को इतना पसंद है, मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी ये सब देखकर। खैर, इस चीज़ को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। जो लोग इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मैं तो अपने हिंदुस्तानी होने पर बहुत प्राउड करती हूँ। यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो बाहर नहीं मिलेंगी आपको। और आपको बताती हूँ, चलिए मैं आपको ताजमहल दिखाने लेकर आई हूँ। सदियों पहले बना था ताजमहल। और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी और जो हम लोगों की जीडीपी रहा होगा, मतलब हमारी जो आर्थिक स्थिति रही होगी, कितनी स्ट्रांग रही होगी, इतना प्यारा बना है ताजमहल। आप, जब मैं दूर खड़ी हुई थी तो मुझे ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा था, लेकिन नज़दीक आई तो ये इसका एकदम लंबाई बड़ी हो गई, लेकिन पूरा कैमरे में कैप्चर हो रहा था। और ये जो गेट है, मेन गेट जो एंट्री के लिए यहाँ से, वहाँ से यदि आप खड़े होकर देखेंगे तो अंदर जो मज़ार बनी हुई है मुमताज़ की, उधर का गेट भी बिल्कुल आर पार दिखता है। लगता ही नहीं है कि गेट कहीं आड़ा टेढ़ा हो गया है। और ये जो मेन एंट्रेंस गेट है, जब से मैंने आपको बताया 3 गेट है, तो उनमें से जो सामने वाला गेट है वहाँ पर भी खड़े होकर देखेंगे तो तीनों के चारों गेट एक साथ एक लाइन से लगे हुए दिखाई देंगे। ये हमको पिछली बार जब हम आए थे तो यहाँ के गाइड ने बताया था। और अब मैं अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ पर तो कैमरा अलाउ है, आराम से आप सारी चीज़ों की वीडियो बनाइए, फ़ोटो बनाइए, कोई आपत्ति नहीं है। तो हम उसमें पीछे बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी सारी यादों को कैप्चर किया। और आप भी जब भी आए ना तो इस मौके को भी कुछ छोड़ना मत, क्योंकि इतनी सर्दी के बावजूद सुबह 8 बजे ताजमहल कैसा दिखता है आप देख लीजिए कैमरे में। आई वाह, फॉग इतना हो रहा था ना कि सुबह सुबह आ ही नहीं पा रहा था कैमरे में, लेकिन थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। हम लोगों ने यहाँ 2-3 घंटे गुजारे थे। और इसकी जो खूबसूरती है ना, मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकती, परिभाषित नहीं कर सकती हूँ। इतना सुंदर बनाया गया है ताजमहल, हर चीज़ का ध्यान रख कर के बनाया गया है। इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पर बताई हुई हैं। और खैर, मैं यहाँ पर जो फील मैंने किया था उनको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आप खुद देखिए और इसे खुद अपने मन में सोच के देखिए कि आपको कैसा लगेगा अगर आप खुद यहाँ पर आते हैं तो मैं कोशिश करूँगी जहाँ जहाँ आपको जो कुछ मैंने फ़ील किया अपने शब्दों में बता पाऊँगी तो बताऊँगी। अदरवाइज़ आप
खुद ही इन चीज़ों को फ़ील कीजिए और देख के बताइए कि अगर आप कभी यहाँ आए हैं तो आपको कैसा लगा था, और अगर आना चाहेंगे तो क्या सोच के, क्या मन में रहेगा आपके कि यहाँ ज़रूर आना चाहिए। खिंच गया फोटो मैम। जस्ट अ मिनट सर, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। खुश हो रहे हो, हम अपने बच्चों को लेकर आए। आई एम सो हैप्पी। मुझे सर्दी हुई आई, यहाँ तक आने में तो डर लग रहा था लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब आपको ताजमहल के बारे में कुछ बताती हूँ, जो मैंने फ़ील किया या जो मुझे जानकारी में है। जब मैं दूर थी यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था कि म्यूज़ियम में रखा हुआ छोटा सा ताजमहल है ये, लेकिन जैसे जैसे अपन नज़दीक आओ तो उसका साइज़ बड़ा होने लगता है, और जब अपन इसके बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाते हैं तो लगता है साइज़ वापस से छोटा हो गया। कुछ टेक्नोलॉजी है यहाँ की, तो ऐसा फ़ील होता है यहाँ पर आने के बाद। और ये जिसके पोल दिखाई दे रहे हैं आपको, मतलब खंभे जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो खंभे होते हैं इनकी एक ख़ासियत है कि बाई चांस कभी अगर इनको ऐसा बनाया गया है कि अगर ये कभी भूकंप वगैरह आता है तो ये कभी भी ताजमहल के ऊपर नहीं गिरेंगे, गिरेंगे साइड में, इनको तिरछा बनाया गया है। ये मेरे बेटे ने मुझे बताया, गूगल पे उसने देखा था जब ताजमहल के बारे में वो पढ़ रहा था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं जिसमें उस टाइम की टेक्नोलॉजी का सबूत मिलता है। और जो इसकी सीढ़ियाँ हैं उस पे पता चलता है ये कितने सालों में बनी, क्योंकि जो गाइड थे हमारे पिछली बार के, उन्होंने हमको सारी चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पर अभी अच्छा वाला देखिए, अब थोड़ा सा फॉग ख़त्म हो गया तो अच्छी वाली रोशनी हो गई, तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। और देख रहे होंगे यहाँ पर विदेशी लोग कितने आए हुए हैं, सैलानी लोग बहुत आया करते हैं यहाँ पर देखने के लिए, बड़ा शौक़ होता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि कभी भी यहाँ आए ना तो यहाँ का टिकट जो होता है वो एंट्री शायद ज़्यादा पैसे नहीं लगे थे, पता नहीं 20-25 रुपये का, 50 रुपये का टिकट था। मैंने नहीं लिया, हस्बैंड ने ख़रीदा था। तो ये टिकट हमने ले लिया, बिल्कुल नॉर्मल टिकट था। लेकिन अंदर आने के बाद पता चलता है कि यहीं तक हम लोग घूम सकते हैं, बाहर ही घूमा जा सकता है। लेकिन यदि आपको अंदर जाना है, मकबरे के अंदर जाना है, मतलब ताजमहल के अंदर जाना है, तो उसका अलग से टिकट होता है, 200 रुपीज़ पर हेड होता है। चलिए आपको दिखाती हूँ अभी आगे जाकर। तो जो आप पैरों में पहनने पड़ता है, आपको जो शूज़ पहन कर अपन जाते हैं तो गंदा हो जाएगा, इसलिए अपने को एक जो कॉटन के कपड़े के बने हुए मोज़े टाइप के होते हैं जो उनको अपन जूते के ऊपर पहन लेते हैं, तो वो अपन बाहर से भी खरीद सकते हैं। लेकिन अब बाहर मत खरीदिएगा, हमने बाहर खरीद लिया था। आपको टिकट जब यहाँ परचेज़ करेंगे अंदर जाने के लिए तो उसके साथ में मिलता है वो, तो मैं आपको बता दे रही, नहीं तो फालतू में अपने पैसे 20-25 रुपये बर्बाद हो जाते हैं। ये देखिए वाइट वाले हम लोगों ने बाहर से ले लिए थे, लेकिन फिर यहाँ पर भी हमको ये हस्बैंड ने बाहर से ख़रीद लिए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम लोग पता चला कि नहीं टिकट ख़रीदना है, तो उस टिकट के साथ में ही हम लोगों को फ्री में भी मिल गए थे। तो हालांकि हमने तो पहले ही पहन लिए थे, तो सिर्फ हस्बैंड के फट गए थे तो उन्होंने दोबारा से ले लिए थे वहाँ जा कर के, और ये पहन के बाद हम लोग आगे अब चल रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर आकर मेन टिकट चेक होता है। एक तो एंट्रेंस पे चेक होता है, शायद वो 20 रुपये का पर हेड टिकट था, जहाँ अंदर एंट्री के लिए होता है। और यहाँ आने के बाद मेन टिकट चेक होता है कि अगर आपको अंदर बाज़ार में जाना है
तो यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा। बनाना फोटो तो वीडियो ये अलाउड हमको नहीं बना है, के लिए आए हम लोग। अंदर जा रहे हैं। और ये देखिए लाइन कितनी लंबी है, 200 रुपये लोग खर्चा करके भी पीछे नहीं है देखने के लिए, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है अंदर जाने की। और यहाँ पर हमको मना किया कि कैमरा बंद कर लो। भाई जब इतना खर्चा करके आए हैं और हम फ़ोटो ही नहीं खींचेंगे, वीडियो नहीं बनाएंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है, याद कैसे रह जाएगी। बच्चों को भी घुमाया है यहाँ पर हम तो कई साल पहले भी आए थे, 20 रुपये में अंदर पूरा हमने घूम लिया था। लेकिन इस बार इतना महंगा टिकट भी है, कोई बात नहीं, मगर अब बच्चों के संग में आए हैं तो उसका पैसे का मुँह नहीं दिख रहे हैं। अब घुमाना है तो पूरी तरह अच्छी तरह घुमाएंगे ही, इसलिए हम अंदर आ गए। और ये रही सीढ़ियाँ, तो यहाँ पर आप देखिए लोग सीढ़ियाँ गिनते हुए चढ़ते हैं। तो 21 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, जितने साल इसको बनने में लगे थे उतनी ही सीढ़ियाँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसमें गिन के लगाई गई, ताकि कभी भी ये भूले ना, यादगार के लिए बनाई गई हैं। यहाँ पर उतनी ही सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ का जो गाइड था हमको पिछली बार, उसने हमको बताया था ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आप भी कभी आएँ तो गिन के देखिएगा। मैंने लास्ट बार जब उतरते समय फिर दोबारा से गिनी थी, अपने बेटे को बताया था। अभी तो जल्दी चढ़ गए थे हम लोग। और देखिए वैसे संगमरमर की ही बनी है, लेकिन उसके ऊपर लगा दिया हुआ है पत्थर, ये जो पटरे लगा दिए हुए हैं लकड़ी के, ताकि वो ख़राब ना हो। और यहाँ के बाद फिर अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है, बंद कर दिया गया। पहले अलाउ था लेकिन अब नहीं है अलाउ। तो जहाँ तक मैं आपको दिखा पा रही हूँ वहाँ तो दिखा दूँगी। और मैंने थोड़ा सा अंदर भी बना लिया था, तो वो भी दिखाऊँगी आपको। चलिए अंदर दिखाई देती हूँ जो मैं चुपचाप बना पाई हूँ। वैसे अलाउ नहीं था, स्ट्रिक्ट बहुत हो गया है अब कि कैमरा छुड़ा लेते हैं हाथ में से। और यहाँ पर आने के बाद तो मोबाइल में इन सारी यादों को कैप्चर नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, तो कैप्चर कर ले रहे हैं हम सारी चीज़ों को। और बच्चों को बड़ा एक्साइटमेंट था यहाँ आने का, कान्हा के अंदर बहुत ज़्यादा था, बहुत सारी स्टडी किया, बहुत सारे इसके बारे में जानकारी निकाला, क्योंकि ये अजूबा है भाई, 8 अजूबों में से एक अजूबा है। तो चलिए हम इन चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बन रही है। चल उठा के लेके चल। सबसे बोले प्रिय प्रिय तुम, हमें इतना प्रिय। इसके बाद अंदर कैमरा अलाउ नहीं होगा, इसलिए हम यहीं से दिखा दे रहे हैं सबको। देखो हम एंट्री पे खड़े हुए हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। ये देखिए ये नया रूल लगाया गया हुआ है। खड़े हो खड़े हो खड़े हो। तो फ्रेंड्स ये वो क्लिपिंग है जो मुझे नहीं बनाना चाहिए थी, लेकिन फिर भी मैंने चुपचाप से बना ली। अंदर मुमताज़ और शाहजहाँ की मज़ार बनी हुई है, तो आपको दिखाई दे रही होगी क्लियरली। बाकी तो मैं आपको अच्छे से नहीं दिखा पाऊँ क्योंकि यहाँ कैमरा स्ट्रिक्टली मना था, सब लोग मना कर रहे थे, गार्ड वगैरह खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने बना लिया। आप लोग भी देख लीजिए घर पे बैठे बैठे ही, नहीं तो यहाँ आना पड़ेगा और 200 रुपीज़ का टिकट लेना पड़ेगा, तब यहाँ अंदर आ पाएंगे। और ये है एग्ज़िट, जब निकलने की जगह थी। यहाँ पर भी गार्ड वगैरह कोई नहीं था, तो थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया है। और देख लीजिए आप लोग, वैसे तो अंधेरा हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे पा रहा था, लेकिन जैसे बना हुआ ताजमहल वो मैंने आपको अंदर वाला हिस्सा भी दिखा दिया। और अपन बाहर निकलते हैं अब। ताजमहल के जस्ट पीछे ही बहती है यमुना नदी, और वैसे तो सूखी हुई है, पानी कम हो गया है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कितनी अच्छी जगह पर ताजमहल बनाया गया था कि एक तरफ तो बिल्कुल सेफ़र साइड था ये,
कुछ मतलब उस ज़माने में जब बना होगा तो दुश्मनों से बचाने के लिए एक तरफ तो यमुना नदी खुद स्वयं खड़ी हुई थी। तो ये देखिए अब पीछे का हिस्सा है ये जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और सर्दी कितनी है इसका अंदाज़ा आप लोगों को देखकर लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ की कोई कमी नहीं है और देशी विदेशी सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ये साइड में जो बने हुए हैं गुम्बद जिन्हें क्या कहेंगे पता नहीं। और चलिए आप आपको इनको भी नज़दीक से आप दिखा देती हूँ। और जो यहाँ से लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट किस तरह से गोल गोल घूम के पूरा ताजमहल भी देखना चाहें तो हम घूम के देख सकते हैं चारों तरफ से। और हमारे शोकुदर को तो देखिए कितना मज़ा आ रहा है। कितनी भीड़ हो गई, जब अपन आए थे तो खाली पड़ा था। ये देखो कैसे कैमरा कैसा रश हो रहा है। हेलो नीला पानी भरा हुआ है। और अब ये ताजमहल पे से नीचे उतरने की सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों की मैं बात कर रही थी। इनको हम काउंट करते हुए नीचे उतरे हैं। अगर आप एक बार नीचे उतर गए तो फिर दोबारा ऊपर आने को नहीं मिलता है, इसलिए जो भी आपको फ़ोटोग्राफी जो भी करनी है सब ऊपर तभी कर लीजिए। और मैं गेट छू कर नहीं देख पाई थी, भीड़ भाड़ बहुत थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए वो जो पैर में हम लोगों ने सॉक्स पहन रखे थे, मतलब जूते के ऊपर जो कवर पहन रखा था उसको निकाल के हमने रख दिया डस्टबिन में। और फिर मैंने जाकर गेट छू के देखा। और ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाया गया था कि पानी यहाँ जब बरसेगा या भरे तो आराम से निकल पाए। ये ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, बहुत ही मतलब उस टाइम भी सोचिए कितना कुछ सोच समझ के बनाया गया है कि कभी भी ताजमहल को कोई क्षति नहीं पहुँच सकती है। हर चीज़ का बिल्कुल डीपली और बहुत ध्यान से एकदम बारीक तरीके से ध्यान रख के बनाया गया था। और पूरा हमने देखा अंदर से। बस थोड़ा सा दुख ये ज़रूर होता है कि जो पुरानी विरासत थी वो थोड़ी सी क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों ने इसका वैल्यू नहीं समझी। यहाँ पे जो नक्काशी वगैरह हो रखी थी मैंने बहुत पहले पास से देखा था इसे, मतलब कहते थे लोग यहाँ गोल्ड से भी नक्काशी की गई थी, बड़े माणिक और हीरे पन्ने बहुत अच्छे अच्छे नवरत्न पत्थर सब लगाए गए थे यहाँ पर। और जो ताजमहल गुम्बद है वो तो सोने का था, लेकिन सब निकाल के ले गए यहाँ पर। और यहाँ पर वो जो जिसको बोलते हैं कौन सा वाला हीरा है जो एक ही कोहिनूर, वो भी लगाया गया था ताजमहल में, सब निकाल के ले गए। फिरंगी लोग क्या कहेंगे, बहुत दुख लगता है। तो मैं जब यहाँ आती हूँ तो इन सब चीज़ों को छू के ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि ये हमारी विरासत है, पता नहीं फिर दोबारा कब मौका मिलेगा। तो बहुत फीलिंग आती है मुझे इन सब चीज़ों को देखकर, हालांकि अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे इन सब चीज़ों को नज़दीक से देखना, फील करना। तो आपको भी करा देती हूँ बहुत पास से। देखिए कितने बारीक तरीके से पत्थर पे इकलौते, मतलब एक जो सिंगल पत्थर होता है ना उस पत्थर पे बनाई गई है नक्काशी की गई है, अलग से कुछ नहीं बना के, वहीं पे नक्काशी करके बनाया गया है। और कहते हैं कि पहले इन पत्थरों को लगाया गया था, उसके बाद में फिर किया गया था, जैसा बताया गया था पुराना पहले हमको गाइड ने। अब क्या सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और बहुत अच्छा लगा। आपको भी जब मौका मिले तो आइएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन देखिए जब ऐसी चीज़ों को देखने के लिए हम जाते हैं ना तो पैसा नहीं खर्च करते, बल्कि हम अपना टाइम भी एक्सपेंड करते हैं। बच्चों को जो हम दिखाने के लिए लेकर आते हैं तो उन चीज़ों को हमको यादों के रूप में भी रखना है, और दूसरा कि बच्चे हमेशा उन चीज़ों को डीपली जानें। जब नज़दीक से देखने आए, जिनको किताबों में पढ़ते हैं या हिस्ट्री में ढूंढते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं, तो मैंने बहुत नज़दीक से बच्चों को दिखाया, जितनी मुझे जानकारी थी बताया। बच्चे खुद ही गूगल सर्च करके कुछ चीज़ें आए थे कि नहीं हमको ये भी जानना है ये वहाँ पर है या नहीं है, तो सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की। तो अच्छा लगा बहुत यहाँ आने के बाद में, और बहुत नज़दीक से हर चीज़ को देखा। और ताजमहल देखिए ऊपर जो मकबरा मैंने आपको दिखाया वो तो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए बनाया गया है। अंदर से यहाँ जाली में सीधी हम झांक करके देखेंगे तब अंदर मकबरा दिखाई देता है कि एक्चुअली अंदर मिट्टी में ही जब भी कब्र बनाई जाती है मिट्टी में बनाई जाती है।
तो वो अंदर मिट्टी में ही बनी हुई होगी। तो इन चीज़ों को हमने बहुत नज़दीक से देखा, समझा, अच्छा लगा बहुत। और हमारे पास कुछ टाइम कम था, वरना एक बगीचा और दिखना था हमको जो ताजमहल की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है, जहाँ पर कई सारे हज़ारों लाखों की संख्या में तुलसी जी के वृक्ष लगाए गए हैं, जिससे वो ऑक्सीजन छोड़ें, मतलब शुद्ध वायु मिलती रहे, जो सुरक्षा करेगी और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएगी, जिससे कि ताजमहल क्षतिग्रस्त नहीं होगा। तो वो नहीं देख पाए हम लोग। आप आइए तो कभी ज़रूर देखिएगा। और हर चीज़ मतलब ग्रीनरी वगैरह यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, लेकिन जो अपना पर्यावरण है थोड़ा सा प्रदूषित होता जा रहा है, इसलिए प्राकृतिक चीज़ों को क्षति पहुँच रही है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तो अपने आप ही अटैचमेंट आ जाता है। भले हम अपने घर चले जाते तो इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम भी अब यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से जाने के बाद में हम जाएंगे, अभी लाल किला घूमना है और एक छोटा ताजमहल भी है, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में अलग से शेयर करूँगी, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन देखिए मैंने अपनी मेमोरी के लिए ही नहीं, आप लोगों के लिए भी बनाया है कि हर चीज़ को आप घर पर बैठे बैठे नज़दीक से देख पाएँ कि ताजमहल एक्चुअली है कैसा। तो बहुत प्यारी जगह है, जब भी मौका मिले ज़रूर आइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मोटिवेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है, एक लाइक कर देते हैं तो हमको अच्छा लगने लगता है कि हमने जो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की आप लोगों को भी अच्छी लगी जहाँ हम गए, और आगे से इंस्पिरेशन मिल जाती है कि हमको क्या चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहिए, किन चीज़ों को आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो ये भी सब आप सजेस्ट कीजिए कि आपको कैसा लगा, और आप जब आए थे तो आपने क्या क्या चीज़ें और देखी थी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मैं जहाँ आपको ले चल रही हूँ, ये ताजमहल का सबसे मेन पॉइंट है। अंदर मुमताज़ तो बैठी हुई हैं, उनको तो लोग इतना नहीं देखते, लेकिन ताजमहल के बाहर इस पॉइंट पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल कैप्चर रहती है ये जगह, एक सेकंड भी खड़े हो जाओ तो मैडम यहाँ सर को, मैडम वहाँ सर को। इसके ऊपर आप जाएंगे तो जो स्टेज टाइप की दिख रही है इसके ऊपर, और यहाँ देखिए फोटोग्राफी, हीरो हीरोइन बन के फ़ोटो खींचती है यहाँ पर इस तरीके से। देख लीजिए, आपको बिल्कुल शूटिंग होते हुए दिखा दे रही हूँ मैं। और बस बड़ा मज़ा आया हम लोगों को यहाँ पर आने के बाद, तो बहुत ज़्यादा ही एंजॉय किया था। और ये देखिए ऊपर चढ़ने के बाद में जो लोगों की आपने लोगों के घर में फ़ोटोज़ देखी होंगी, यहीं पर ही बैठ कर लोग फ़ोटो खिंचवाया करते हैं। खैर हमने तो नहीं खिंचवाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और हम लोगों को आगे भी घूमने जाना है, और फिर हमारी ट्रेन भी है, भोपाल वापस जाएंगे आज हम लोग। तो यहीं पर हम लोग उतना वेट करने का टाइम नहीं था, तो हमसे जो बनी हमारे हिसाब से अपने यादगार के लिए हमने खुद खींच ली, फ़ोटोग्राफ़र से नहीं खिंचवाई। तो बस आपको मौका मिले तो आप फ़ोटोग्राफ़र से खिंचवाइएगा, या कोई अच्छा सा फ़ोटोग्राफ़र साथ में लेकर आइएगा। हमने तो अपनी मेमोरी अपने कैमरे में ही कैप्चर की है। तो बस आप आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करूँगी, क्योंकि बहुत लंबा हो गया है। और अच्छा लगे तो बताइएगा, और फिर मिलते हैं अब छोटे वाले ताजमहल के साथ। उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में अलग से शेयर करने वाली हूँ। तो फिर टेक केयर, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ।